आप खुद वकील हैं जी बिल्कुल। उस इतने अच्छे मुल्क को छोड़ के क्यों इंग्लैंड आ गए? असल में मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप जो से कहें आप स्टूडेंट से फीस नहीं लेते? जी स्टूडेंट से फीस नहीं हम चार्ज करते हैं, पाउंड्स नहीं लेते? नहीं जी पाउंड्स नहीं लेते। फिर काम क्यों करते हैं? बस ये हम चूँकि हमारा स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है इस हवाले से, किसी भी फाइनेंस के हवाले से जी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है कि हमारी कोई भी ब्रांच पाकिस्तान के अंदर किसी स्टूडेंट से फ़ीस चार्ज कर रही है। आप प्रोफेशनली काम करते हैं और यूनिवर्सिटी के साथ बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप पे और आप उन पे एतबार करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई मेरा अजीज़ हो, वो सिर्फ मैट्रिक पास है जी, उसने सिर्फ FSC की है, जी क्या वो भी इंग्लैंड आ सकता है? जी स्टूडेंट जी बिल्कुल वो भी आ सकता है। स्टूडेंट सिक्योरिटी कर सकता है? जी स्टूडेंट सिक्योरिटी की जॉब कर स्टूडेंट सकता किसी भी स्टोर में काम कर सकता है। है? जी ऐसा ही है, किसी भी स्टोर में जॉब कर सकता जो उसके पास स्किल्स हैं उसके ऊपर उसको जॉब मिल सकती है टैक्सी छोड़ के? है। जी ऐसा ही है। एक वकील पाकिस्तान में वकालत कर रहा है, पढ़ा लिखा है तो वकील बनाना, जी ऐसा ही है। वो वकील इंग्लैंड में ख्वाहिश रखता है मैं वकालत करूं, जी ऐसा क्या ही ये है। मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ये कब मुमकिन हुआ? ये बहुत टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस ऐसी चल रही है कि आप आपके कारोबार का नाम क्या है? जी हमारे कारोबार का नाम है इमिग्रेशन एडवाइज़र UK। कहाँ कहाँ दफातर हैं? हमारे पूरे पाकिस्तान में दफातर है, ऑलमोस्ट 20+ ऑफिसेज जो हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप जब इंग्लैंड आए तो अपना वीज़ा खुद करवाया? जी अपना वीज़ा खुद करवाया था। उन्हें इंग्लैंड आने से पहले और यहाँ पहुँचने तक क्या प्लानिंग करनी चाहिए? रिहाइश से लेके खाना पीना, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग, इवन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तक। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज का गोरखधंधा उन तुलबात के नाम, उन पाकिस्तानियों के नाम, उन एशियाई लोगों के नाम जो इंग्लैंड को मीठी जन्नत, अच्छी चीज़ समझते हुए यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ तालीम हासिल करना चाहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे सैयद समर अली जो ज़ाती तौर के ऊपर मैनचेस्टर में काफ़ी अरसे से बेस्ड हैं, कानूनदान हैं, बार लॉ कर रहे हैं, LLM कर चुके हैं। ये कौन हैं, ये कैसे हैं और किस तरह से कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन का काम करके लोगों की मामलत करते हैं, इस सिलसिले में आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अब्रार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैनचेस्टर में रहते हैं? जी मैनचेस्टर में रहते हैं। मैनचेस्टर को क्यों मुशाबत हासिल है और तशबीह देते हैं फैसलाबाद के साथ? इब्रार भाई ऐसा है कि यहाँ पे चूँकि एक पाकिस्तानी कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि हम इसे मिनी पाकिस्तान भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी घंटा घर है और फैसलाबाद में भी घंटा घर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैनचेस्टर का घंटा घर और फैसलाबाद का घंटा घर बनाने वाले अंग्रेज़ ही हैं। जी ऐसा ही है बिल्कुल। क्यों आए थे इंग्लैंड? जी बेसिकली मेरा जो इंग्लैंड आने का मकसद था वो मैंने अपनी जो हायर स्टडीज़ हैं, मेरा जो ज़िंदगी का एक मिशन था कि मैंने बार ला करना है, आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड जाना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लामा इकबाल को फॉलो किया? जी अल्लामा इकबाल को फॉलो करते कि गांधी को फॉलो किया? नहीं, हमने अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म को फॉलो किया। गांधी भी चूँकि एक बड़े लीडर हैं, लेकिन हम ने जो है कायदे आज़म को फॉलो करते हुए और अल्लामा इकबाल को फॉलो करते हुए। सुना है कश्मीर उल नस्ल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। किस देहात से, ज़िले से आपका तल्लक? जी मेरा तल्लक ज़िला बाग़ाज़ात कश्मीर से है और मेरा गांव जो है वो बिसारा है। पहाड़ों में पैदा होने वाले लोग जंगजू किस्म के होते हैं, वकालत वहाँ से की, वकालत वहाँ करते रहे, आला तालीम के लिए इंग्लैंड आए, फिर ये किसने शौर दिया कि हमने बाकी लोगों की भी इमिग्रेशन करनी है और कंसल्टेंसी करके स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाना है? जी ऐसा है इब्रार भाई कि जब हम यहाँ पे आए पहली दफ़ा तो हमें 2022 में जब हम अपना स्टूडेंट प्रोसेस करवा रहे थे तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे थे। किसी ऐसे आदमी के ऊपर ट्रस्ट करना जिसे आप जानते नहीं हैं और पहली दफ़ा आप उससे मिले हों, उसके ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब हमने ये सारी चीज़ें देखी और जो चीज़ें हमने वहाँ पे फेस की दौरान इस सारे प्रोसेस के, जब हम यहाँ आना चाह रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें प्रॉपर गाइडलाइन तो मिल रही थी हमारा जो कंसल्टेंट था उसकी तरफ से, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हम पूछना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर हमें उस तरह उस हवाले से कोई गाइडलाइन नहीं मिली, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आप ये कह सकते हैं। आप जब इंग्लैंड आए तो अपना वीज़ा खुद करवाया? जी अपना वीज़ा खुद करवाया था मैंने। किस यूनिवर्सिटी में आए? जी मैं आया था BPP यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस में।
LLM कर लिया, जी LLM कर लिया। बारट लॉ कर रहे हैं? जी LLM कंप्लीट करने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह PGDL यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से कंप्लीट किया है और उसके बाद मैं अब बारट लॉ में इनरोल हूँ। मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, आखिर में आऊँगा कि पाकिस्तानी वकील जो हैं वो वहीं रह के तालीम हासिल करके इंग्लैंड के अंदर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? जी ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। प्रोसीजर आप बताएंगे ना? जी बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, अब बताइए कि आपके कारोबार का नाम क्या है? जी हमारे कारोबार का नाम है इमिग्रेशन एडवाइज़र UK। कहाँ कहाँ दफातर हैं? हमारे पूरे पाकिस्तान में दफातर है, ऑलमोस्ट 20+ ऑफिस जो हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारा हेड ऑफिस जो है वो मैनचेस्टर में है और इस टाइम हमारे ऑफिस लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं उन सब में हमारे ऑफिस मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेशुमार स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट्स जो है वो कर रहे हैं इस वक्त पूरे UK के अंदर। इतना बड़ा काम है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम में तो धोखे भी बड़े होते हैं, श्योरिटी क्या है? जी ऐसा है कि हम खुद चूँकि इस स्टूडेंट के प्रोसेस से गुज़र के आए हैं और इसकी श्योरिटी यही है कि हम चूँकि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक स्कैम चल रहा है स्टूडेंट्स को ये जो से कहें आप स्टूडेंट से फ़ीस नहीं लेते? जी स्टूडेंट से फ़ीस नहीं हम चार्ज करते हैं। पाउंड्स नहीं लेते? नहीं जी पाउंड्स नहीं लेते। फिर काम क्यों करते हैं? बस ये हम चूँकि हमारा स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है इस हवाले से, किसी भी फाइनेंस के हवाले से, ये बेसिकली हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिस बेस पे हम स्टूडेंट्स को फ्री इंटरटेन करते हैं पूरे पाकिस्तान के। कंसल्टेंसी फीस है ही नहीं? जी बिल्कुल नहीं है कंसल्टेंसी। वीज़ा लगने के बाद भी पैसे? जी कोई फीस नहीं है। इवन वीज़ा लगने के बाद वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा मैच्योर करने के लिए लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड हो गया, PTE हो गया या आइट्स हो गया, ये जो कोर्स वो करके आते हैं उसके भी हम उनको स्कॉलरशिप दे के उनकी पेमेंट्स भी उनको वापस करवाते हैं। अगर आपने किसी से पैसे ले लिए तो? जी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है कि हमारी कोई भी ब्रांच पाकिस्तान के अंदर किसी स्टूडेंट से फीस चार्ज कर रही है। आप प्रोफेशनली काम करते हैं और यूनिवर्सिटी के साथ बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप पे और आप उन पे एतबार करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें नुकसानात के चांसेस क्या हैं? देखिए नुकसानात के चांसेस तो कुछ भी नहीं है। अगर स्टूडेंट हम पे ट्रस्ट करते हैं और वो हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाते हैं तो हम उसको 100% श्योर करते हैं कि उसका जो प्रोसेस है वो ड्यू टाइम के अंदर कंप्लीट हो सके। एक स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएशन की है जी, वो यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है जी ऐसे। 1 मिनट में बताइए प्रोसीजर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? जी उसका सबसे पहले हम उसके डॉक्यूमेंट्स उससे मंगवाते हैं जो उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद उसकी हम मार्क्स देखते हैं कि क्या वो किस यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट में एलिजिबल है। उसके बाद हम उसको गाइड करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इसका प्रोसेस इतने टाइम के अंदर हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट कहाँ गई? जी बैंक स्टेटमेंट ऐसा है कि वो चूंकि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है इनिशियल स्टेज में हम स्टूडेंट को सिर्फ गाइड इस बात पे करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। अगर वो इस बात पे मैच्योर हो जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि उन्हें एडमिशन लेना है तो फिर हम उनको नेक्स्ट स्टेप बैंक स्टेटमेंट और बाकी जो प्रोसीजर्स हैं लैंग्वेज वाले उसकी तरफ लेके जाते हैं। कितने लाखों मिलियंस रुपीस की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? जी इस टाइम पाकिस्तान से जो आपको स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो अराउंड 70 to 80 लाख जो है वो आपको चाहिए। कितने अरसे की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? 28 डेज़ के लिए आपको चाहिए, आपके अकाउंट में होनी चाहिए। इस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब्बा के नाम के ऊपर होनी चाहिए या अपने? जी ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपने पूछी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट किसी भी रिलेटिव के नाम पे हो तो ये चल सकती है। UK का लॉ है कि आप सिर्फ पर्सनल या फिर अपने वालिदैन पेरेंट्स में फादर या मदर के नाम पे बैंक स्टेटमेंट कर सकते हैं। जी ठीक। यूनिवर्सिटी से कैश लेटर मिल जाए, फीस जमा करवा दी, आइल्स भी कर लिया, लैंग्वेज कोर्स हो गया, जारी में केस चला गया, यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू किया स्टूडेंट का, वो नाकाम हो गया, ऐसी सूरत हाल में जो उसने हज़ारों पाउंड और लाखों रुपीस दिए उनका क्या होगा? जी ये अगर स्टूडेंट किसी भी वजह से नाकाम हो जाता है अपना वीज़ा लेने के, विदिन 1 मंथ उसकी जो भी फ़ी है जो उसने यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करवाई है वो विदिन 1 मंथ उसको रिफंड हो जाती है। ज़ीरो रिस्क फैक्टर है जी। आप भी उससे कुछ भी नहीं चार्ज करते हैं। इसके लिए आपके कोई ऑनलाइन पोर्टल बने हैं, कोई ईमेल एड्रेस है, कोई फ़ोन नंबर है, आपसे लोग रब्ता करना चाहें तो सोच क्या है? जी बिल्कुल, हमारा ईमेल एड्रेस है ऑफिस का rawalpindi@immigration.advisor.com और हमारा फ़ोन नंबर है UK का फ़ोन नंबर है 074058327871। ये इस पे हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक। एक स्टूडेंट
लंदन आ गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, वीज़ा हो गया, जी आप खुद स्टूडेंट आए थे, जी। देखने वालों को बताएं और समझाएं उन्हें इंग्लैंड आने से पहले और यहाँ पहुँचने तक क्या प्लानिंग करनी चाहिए, रिहाइश से लेके खाना पीना, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग, इवन इंटरनेशनल ड्राइविंग लेसन्स तक। जी बिल्कुल अबरार भाई, ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जब मूव करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए यूके के अंदर, तो यहाँ पे कुछ बेसिक मसाइल्स हैं जो स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। स्टार्ट में आपकी एकोमोडेशन का इशू है और आपकी जॉब का इशू है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो ही यहाँ पहुँचेंगे आपको पहुँचते साथ ही मिल जाएगी, बट विद इन 1 मंथ जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स यूके के अंदर हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपके बाकी की जो चीज़ें हैं वो जो ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। NI नंबर है वो आप जब अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको मिल जाती हैं तो आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ यूके के अंदर कि आप जॉब हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक, अब जब नौजवान यहाँ आ गया, रिहाइश मिल गई, नौकरी भी हो गई, तालीम भी 2.5 साल में मुकम्मल हो गई जी, उसके बाद वो इस मुल्क में रहना चाहे और वापस पाकिस्तान ना जाना चाहे तो क्या सोर्सेज हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि अगर स्टूडेंट्स जब वो PSW पे जाता है, ये ग्रेजुएट रूट जिसे कहते हैं बेसिकली, जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके पास 2 साल के अंदर ये मौके होते हैं कि वो किसी भी यहाँ कंपनी के अंदर अप्लाई करे और वहाँ से वो अपनी स्पॉन्सरशिप ले सकता है उनसे, अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे, अपने वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे। यहाँ पे अपना कारोबार भी कर सकता जी, अपना कारोबार भी कर सकता है और अपना कारोबार लिमिटेड कंपनी भी खोल सकता जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो लिमिटेड कंपनी भी खोल सकता है और अपना कारोबार भी डेवलप कर सकता है और खुद को भी स्पॉन्सर कर सकता है उसी कारोबार में से। अच्छा जी, आप ये बताएं कि वो अगर चाहे स्टडी मुकम्मल होने के बाद तो वो वर्क वीजे पे भी जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो वर्क वीजे पे आ सकता है। वो शादी कर सकता है? जी बिल्कुल, वो शादी कर सकता है। एक स्टूडेंट अपनी अहलिया और बच्चों को साथ ला सकता है? आजकल जो बेसिकली प्रोग्राम्स जो हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। एक रिसर्च प्रोग्राम है जिसमें डिपेंडेंट अलाउ हैं यूके के अंदर। रिसर्च प्रोग्राम में कौन लड़की और लड़का बतौर स्टूडेंट आ सकते हैं? दोनों आ सकते हैं, जिसकी भी मास्टर्स की डिग्री है और वो रिसर्च प्रोग्राम में यहाँ आ सकते हैं और उनके साथ डिपेंडेंट जो है, अगर वो लड़का मेन एप्लीकेंट है तो वो अपने साथ अपनी वाइफ को लेके आ सकता है, अगर लड़की है वो डिपेंडेंट के तौर पे अपने ग्रेजुएट नहीं आ सकता, मास्टर डिग्री वाला आ सकता जी, मास्टर डिग्री वाला आ सकता है। मुख्तसर जवाब यही है? जी ऐसा ही है। ये रूल्स जो आप बता रहे हैं कि रिसर्च प्रोग्राम में आ सकता है मास्टर डिग्री वाला और फलां चीज़ें, ये तमाम एशियाई ममालिक के लिए एक जैसे हैं या पाकिस्तानियों के लिए? नहीं, ये तमाम एशियाई ममालिक के लिए एक जैसे हैं। इमिग्रेशन रूल्स सब के लिए सेम है। ये डिपेंडेंट वाला जो है ये सब के लिए सेम है। पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को क्यों इंग्लैंड में स्टडी के लिए आना चाहिए? देखिए, बेशुमार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको दूसरे मुल्क में मूव करना चाहिए। वो कहते हैं कि सफ़र बवसीला ज़फ़र होता है। अगर आप पाकिस्तान से यहाँ मूव करते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ मूव करते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस टाइम जो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन है, पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, उस वजह से अगर वो यहाँ मूव करते हैं और यहाँ पे वो अपनी सेटलमेंट करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को सेटल कर सकते हैं। इवन अपनी कैपेसिटी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कैपेसिटी। आप चाहते हैं कि तमाम पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, स्टूडेंट सब मुल्क छोड़ के यहाँ आ जाएं? जी देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि सब पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आ जाएं या सब यहाँ आके सेटल हो जाएं, लेकिन यहाँ का जो एक्सपोजर है वो आपको पाकिस्तान के अंदर भी एक अच्छी अर्निंग करने के लिए बेहतरीन आपका एक रोज़गार बन सकता है। अगर आपका यहाँ यूके के अंदर का एक्सपोजर है, आपके पास पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे जिस तरह लंदन के अंदर मौजूद हैं, आपका एक इतना अच्छा एक्सपोजर है कि आप इस बेस पे अगर पाकिस्तान में जाके, क्योंकि आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है, आप डिजिटल मीडिया की तरफ जाते हैं या कोई भी ऐसा काम जो करते हैं वहां पे भी लोग वहां पे भी करते हैं। लेकिन जो काम चोर हैं, जो पढ़ने की घर से आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, उनका क्या होगा? देखें, ये इसी वजह से यहाँ पे रूल्स, इमिग्रेशन रूल्स जो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो थोड़े सख्त हुए थे। जो लोग यहाँ पे आते थे अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं करते थे, स्टडी कंप्लीट किए बगैर वो किसी और रूट की तरफ निकल जाते थे, इमिग्रेशन की तरफ निकल जाते थे, सेटलमेंट वाले रूट की तरफ, लाइक वो वर्क वीज़ा ले लेते थे या कहीं पर शादी करके सेटलमेंट की तरफ चले जाते थे। अब चूंकि यूके की गवर्नमेंट ने ये काम किया है, हाँ जी, थोड़ा टफ किया है कि जब तक वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करते हैं उस वक्त तक वो वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। अच्छा, वो शादी भी नहीं कर सकते? जी, वो शादी भी नहीं कर सकते, कोई वीज़ा स्विच नहीं कर सकते? जी ऐसा ही। तालीम पहले है। एक स्टूडेंट कितने घंटे काम कर सकता है हफ्ते में? स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलाउ है यूके के। एक स्टूडेंट 365 दिनों में एक साल में कितने दिन, महीने यूनिवर्सिटी में जाता है?
आप ये करें कि मंथ में एक वीक में जो है वो स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी 2 से 3 दिन क्लासेस होती हैं। यानी कि 120 दिन जाते हैं जी total। ऐसा ही है, 120 दिन। बाकी जो दिन है वो काम कर सकते जी काम कर सकते हैं। जब हैं। छुट्टियां हों तो ज्यादा काम जी कर सकते जब वो छुट्टियां हों तो वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हैं। कोई मेरा अजीज हो, वो सिर्फ मैट्रिक पास है, जी उसने सिर्फ एफएससी की है, जी क्या वो भी इंग्लैंड आ सकता है जी स्टूडेंट? जी बिल्कुल वो भी आ सकता है। अगर उसने 5 साल पहले एफएससी और मैट्रिक किया है तो? जी बिल्कुल वो आ सकता है। हमारे पास इस वक्त अगर 10 साल पहले किया है तो? जी फिर भी वो आ सकता है। फिर भी आ सकता है? जी ऐसा ही है, वो आ सकता है। कैसे? हमारे पास इस वक्त हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं ऐसा स्टूडेंट्स के लिए कि आज तक ये पाकिस्तान में इससे पहले मुतारफ़ नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लेके आए हैं। हमारा एक कॉलेज है ग्रेजुएट्स के नाम से, और इस कॉलेज से हम स्टूडेंट्स जिनका स्टडी गैप है हम उनको पाकिस्तान में बैठे हुए लेवल 4 और लेवल 5 के डिप्लोमास करवाते हैं। लेवल 4 और लेवल 5 जब डिप्लोमा वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वहाँ पाकिस्तान से उनको डायरेक्ट यहाँ जो हमारे साथ गैप खत्म हो जाएगा? जी गैप खत्म हो जाएगा। उस लेवल 4 और लेवल 5 का दौरानिया क्या होगा? जी वो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर अंदर वो दोनों लेवल 4 और लेवल 5 उसकी हैसियत क्या होगी? जी उसकी हैसियत बेसिकली ये है कि यहाँ आप उस बेस पे आप लास्ट ईयर में बैचलर के लास्ट ईयर में इनरोल हो सकते हैं। हमारे साथ जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उनके लास्ट ईयर में आप यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं और सिर्फ लास्ट ईयर की फीस पे करके आप 3 इयर्स की डिग्री यूके से अर्न कर सकते हैं। यानी कि आपने जो पाकिस्तान के अंदर 25 ऑफिसेज बनाए हैं, जो आपने अभी तक चीज़ें डेवलप की हैं, उसके तहत यहाँ की तालीम लोग पाकिस्तान में बैठ के हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल पाकिस्तान में बैठ के हासिल कर सकते हैं। अब तक कितने स्टूडेंट हैं आपके पास इस तरह के? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो इस वक्त सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स चल रहे हैं जो लेवल 4 और लेवल 5 डिप्लोमास करने के बाद जो हायर एजुकेशन के लिए लास्ट ईयर्स के लिए यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हो रहे हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो ई-सोल वीज़ा है ये किन लोगों के लिए है? देखिए इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट जो है उसमें आप कह सकते हैं कि हर तरफ जो है वो ई-सोल की दौड़ लगी हुई है। शॉर्टकट के लिए बेसिकली लोग ये यूज़ कर रहे हैं। बट जो ई-सोल वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, मैं उनको 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा कि जिनकी एज ज़्यादा है वो इस तरफ ना जाएं। एज से मुराद क्या है? जी मतलब जो 30 प्लस हैं या 35 प्लस हैं वो ई-सोल की तरफ ना जाएं। इस वक्त यूके के अंदर बेशुमार ऐसे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो उनको ये झांसा देते हैं कि हम आपका ई-सोल करवा देंगे। आप ई-सोल के बजाय ग्रेजुएट्स वाले रूट पे आएँ, आपके पास 100% अश्योर हैं हम कि आपका वीज़ा उस रूट पे हो सकता है, इसलिए कि वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है और उसके बाद आप 2 इयर्स का PSW भी ले सकते हैं, जबकि ई-सोल के बाद आप PSW नहीं ले सकते। उसमें वर्क भी अलाउड नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिक चीज है शादी, वो भी नहीं कर सकते आप। ई-सोल आपका जो टाइम पीरियड है अगर आपका लग भी जाता है वीजा, ई-सोल के बाद आपको वापस बैक कंट्री जाना पड़ेगा। लेवल 4 और लेवल 5 1 साल में हो जाएगा। बंदे की नीयत अच्छी है, वो करना चाह रहा है। कितने पाउंड्स और रुपीस लगेंगे? देखें ये हम एक अच्छा पैकेज जो स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं और इसमें स्टूडेंट्स के लिए आप ये कह सकते हैं स्कॉलरशिप्स भी मौजूद हैं। ये टोटल जो है स्टूडेंट्स को 3000 to 4000 के बीच में ये वो पाकिस्तान में बैठे हुए ये दोनों कोर्स जी 3 यानी कि 15-16 लाख रुपए में हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये वहाँ पे बैठे हुए आप कर सकते हैं और लास्ट ईयर में आप यहाँ यूके अगर कोई चंद नौजवान गल्फ में चले जाएं, दुबई में बैठे हों, सऊदी अरेबिया में हों, वो वहाँ से बैठ के इंग्लैंड पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, वो भी आ सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से, इवन पूरे सेंट्रल एशिया से अगर पाकिस्तानी नौजवान पूरे सेंट्रल एशिया में कहीं पर भी बैठे हुए हैं और उनकी एजुकेशन अगर मैट्रिक एफएससी के बाद नहीं है, वो लेवल 4 और लेवल 5 का डिप्लोमा करने के बाद यहाँ यूके के अंदर लास्ट ईयर में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। स्किल वर्कर वीज़े पे आना, वर्क परमिट पे और स्टूडेंट आने में क्या वाज़ेह फ़र्क है? कितनी आज़ादी और कितनी कैद है? देखें ये ऐसा है कि इस वक्त जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो लोग यूके के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको स्किल्ड वर्कर में बेशुमार मसाइल का सामना करना काम नहीं मिलता। जी काम नहीं मिलता, टैक्स देना पड़ता है। स्टूडेंट टैक्स नहीं देता है। स्टूडेंट कहीं भी काम कर सकता है। स्टूडेंट कहीं पे भी काम कर सकता है। वर्क वीज़े वाला वहीं पे काम करेगा जहाँ पे वो आया है, और अगर वहाँ पे काम नहीं मिलेगा, अगर वहाँ पे काम नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है वो अपना इमिग्रेशन का जो रूट है 5 ईयर वाला वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से उसके लिए मसाइल हैं वो किसी भी तौर पे यहाँ रिस्क है, 100% रिस्क है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीज़ा। और अभी जो थ्रेशोल्ड है वो 38,000 और 31,000 पाउंड है
सैलरी पर ईयर जी। वर्क वीजा की। जी ऐसा ही है। और 38,000 पाउंड पर ईयर सैलरी हो तो पर मंथ उसको कम से कम कितना टैक्स देना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 975 पाउंड जो है 975 पाउंड, यानी कि पाकिस्तानी उससे कम से कम 3.5 लाख रुपए महाना टैक्स देना पड़ेगा। वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? जी ऐसा ही है। अगर वो प्रॉपर जॉब्स नहीं है तो उसके लिए बेशुमार मसाइल हैं यहाँ पे। सिर्फ मसाइल ये नहीं है कि वो टैक्स नहीं दे सकता, बल्कि जो उसका रूट है 5 ईयर वाला वो भी प्रिजर्व नहीं रहेगा, वो भी टूट जाएगा। अगर वो टूट गया तो उसे फिर कुछ ना कुछ हल तलाश करना पड़ेगा और वो रूट उसका जो टाइम पीरियड है वो उसका बढ़ता ही जाएगा। वो उस टाइम फ्रेम में नहीं आएगा कि वो अपनी सेटलमेंट की तरफ जा सके। ठीक। स्टूडेंट टैक्सी कर सकते हैं? सॉरी, स्टूडेंट टैक्सी कर जी नहीं, स्टूडेंट टैक्सी नहीं कर सकते। स्टूडेंट सिक्योरिटी कर सकता है? जी स्टूडेंट सिक्योरिटी की जॉब। स्टूडेंट किसी भी स्टोर में काम कर सकता है? जी ऐसा ही है, किसी भी स्टोर में जॉब कर सकता है। जो उसके पास स्किल्स हैं उसके ऊपर उसको जॉब मिल सकती है टैक्सी छोड़ के? जी ऐसा ही है। तो स्टूडेंट के लिए ज्यादा आसानी है? जी स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा आसानी है। तालीम बहुत अच्छा हुनर है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिसके पास है वो मीठी जन्नत में आ सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। शॉर्टकट कोई नहीं है? शॉर्टकट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप खुद वकील हैं? जी बिल्कुल। उस इतने अच्छे मुल्क को छोड़ के क्यों इंग्लैंड आ गए? असल में मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, मेरा एक एम था, मेरे वालिद साहब का भी एक ख्वाब था कि मैं बारहटला करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस रूट पे चलते हुए आज बारहटला कर भी रहा हूँ, साथ में ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी का काम भी कर। बारहटला करके यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे? जी इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अगर मेरा बारहटला यहाँ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरे पास रास्ता खुल जाएगा यहाँ पे। और पाकिस्तान तो कर ही सकता हूँ। पाकिस्तान तो मैं कर ही सकता हूँ। ये पहाड़ों में रहने वाले लोग, बाग के, रवलाकोट के, कश्मीर और नस्ल, ये कितने जफाकाश हैं कि अब 2 साल पहले इंग्लैंड आए और इतना कुछ कर दिया। बस ये चूँकि मेहनत और एक लगन थी और एक कुछ करने का मन था कि हम कुछ कर सकें इस अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो इसलिए हमने इस काम का आगाज़ किया और एक स्ट्रगल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो चुके हैं। कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रिटिश बोर्न हो, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, जी बिल्कुल, या वर्क वीज़े पे आए या आप शादी करके आए, आप स्टूडेंट आके भी कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही है का। बेशुमार हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग स्टूडेंट्स वीज़ा पे यहाँ पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी अपनी अर्निंग कर रहे हैं और अपनी फैमिली के सेल्फ एम्प्लॉयड है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 25 ऑफिस के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला? अल्हम्दुलिल्लाह 25 ऑफिस के अंदर 300 प्लस जो इस टाइम लोग हैं अच्छी तनख्वाह देते हैं, अच्छी तनख्वाह पे जॉब कर रहे हैं। अब इस इंटरव्यू को देख के लोग आपके पास आएंगे, जो कहा सच कहा, इसके सिवाय कुछ नहीं कहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सच कहा। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और आपका ईमेल एड्रेस दे सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक वकील पाकिस्तान में वकालत कर रहा है, पढ़ा लिखा है तो वकील बनाना। जी ऐसा ही। वो वकील इंग्लैंड में ख्वाहिश रखता है मैं वकालत करूं। जी ऐसा ये मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ये कब मुमकिन हुआ? ये बहुत टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस ऐसी चल रही है कि आप यहाँ पे रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, यहाँ के जो लॉज हैं उनको पढ़ सकते हैं और यहाँ की जो बार्स हैं, जो 4 इंज हैं, वहाँ पे आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। बट इतनी अवेयरनेस इस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं थी। क्या करना पड़ेगा उस वकील को यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए? कोई भी वकील जिसके पास पाकिस्तान में हाई कोर्ट का लाइसेंस है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए, नॉट सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? जी हाई कोर्ट का लाइसेंस, नॉट सुप्रीम कोर्ट। नो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट का सिर्फ हाई कोर्ट के लाइसेंस पे वो यहाँ की जो अवार्डिंग बॉडीज हैं, एक सॉलिसिटर के लिए सॉलिसिटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है और बार इतला के लिए बैरिस्टर के लिए बार स्टैंडर्ड बोर्ड है। उनमें आप फॉरेन क्वालिफाइड लॉयर के तौर पे एग्जामिशन अप्लाई कर सकते हैं। उन एग्जामिशन के मिलने के बाद आप अपना यहाँ यूके के अंदर टेस्ट बुक करवा सकते हैं। जो आपके एग्जाम होंगे उनके टेस्ट बुक करवा सकते हैं। जो एग्जामिशन मिलने के बाद आपको जो पेपर्स देने हैं उनके लिए आप यहाँ एग्ज़ाम की बुकिंग करवाएंगे। उन बुकिंग करवाने के बाद आप पाकिस्तान से यहाँ ट्रेवल कर और यहाँ आके वो पेपर्स दें। पेपर्स देने के बाद अगर वो आप उनमें कामयाब हो जाते हैं तो अब यहाँ की जो इंस हैं उनमें आप इनरोल हो सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे सवाल इस सब्जेक्ट के ऊपर मजीद पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही। हाई कोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट का लाइसेंस। कितने साल का तजुर्बा होना चाहिए? हाई कोर्ट का लाइसेंस बेसिकली पाकिस्तान में 3 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद मिलता है। तो 3 इयर्स का ही तजर्बा होना चाहिए। वो तालीम पूरी है उसकी वकील की? जी तालीम पूरी हो। जब चाहे इनरोल होने के लिए एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही, इनरोल होने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। पाकिस्तान से बैठ के यहाँ के इदारों का, यहाँ के निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए जी उसे तजर्बा भी तो चाहिए ना 2 साल का? जी तजर्बा उसे जो चाहिए वो पाकिस्तान में जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहा है वही तजर्बा यहाँ उसके लिए वो काबिल कबूल है। जी काबिल कबूल है। जब वो यहाँ आ जाएगा तो फिर कुछ पेपर जो उसने यहाँ देने, यहाँ आने के बाद कितने अरसे बाद पेपर दे सकते हैं, उसका दौरानिया क्या है? इब्रार भाई, पाकिस्तान में बैठे हुए जब आप अपना एग्जाम बुक करवाते हैं
तो आपको एग्ज़ाम की डेट्स मिल जाती हैं। जो ही वो डेट्स मिलती हैं विद इन 1 मंथ वो आपको जो एग्ज़ाम की डेट्स मिली हुई हैं वो यहाँ यूके के अंदर आएँ और आके वो एग्ज़ाम दें। अगर वो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं तो दैट्स फाइन। अगर नहीं पास करते तो वापस चले जाएंगे? जी, वो वापस चले जाए। इस सारे अमल के ऊपर वक्त और अखराजात क्या है? जी, अगर तो वो एग्जामिशन अप्लाई करने के बाद खुद से तैयारी कर सकते हैं उन एग्ज़ाम की, तो इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, जिस तरह हमारे पैनल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो SQE प्लस बार की और सॉलिसिटर्स के लिए जो तैयारी करवाती हैं, उसके लिए पाकिस्तान से बैठे हुए टोटल जो अखराजात हैं वो 4000 पाउंड। That's it. ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। और फिर यहाँ पेपर दे दिए, पास कर लिए एग्जाम, यहाँ रहेंगे जी, ऐसा ही है। प्रैक्टिस करेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल। वो पाउंड्स तो एक महीने में कमा सकते हैं 4000। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसा एक ज़बरदस्त रूट है जिसकी अवेयरनेस इस टाइम तक, ये अवेयरनेस आपने दी और अमल भी करवा जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हमारे पास बेशुमार स्टूडेंट्स इस इनरोलमेंट में, ये एग्जामिशन वाले रूट में मौजूद शामिल हैं। जी। आखिरी 2 से 3 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ कि बताएं कि ये जो इमिग्रेशन वाला सब्जेक्ट है, इसमें बिजनेस वीज़ा भी करवाते हैं? बेसिकली हम जो स्टूडेंट्स वीज़ा हैं हम वही कर रहे हैं। बट अगर कोई ऐसा जो हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप लाइक कोई ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेके आए जो जिनको यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, अवार्डिंग बॉडीज़ बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं यहाँ की, या कोई और यहाँ की अवार्डिंग बॉडीज़ हैं, अगर वो एक्सेप्ट करती हैं तो उसमें हम स्टूडेंट्स को इस हवाले से गाइड ज़रूर कर सकते हैं। गाइड ज़रूर कर सकते हैं। सही। आपके बिजनेस का नाम है इमिग्रेशन एडवाइजर। जी। देखने और सुनने वालों को कैमरे में देख के एडवाइस कीजिए कि उन्हें इंग्लैंड आने से पहले क्या करना चाहिए और किस तरह के लोगों से रब्ता करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है इब्रार भाई, कि जो लोग भी यूके आना चाह रहे हैं सबसे पहले वो उन लोगों के साथ रब्ता करें जो यहाँ पे उनकी हल्का अहबाब में से मौजूद हैं, और उसके बाद उस कंसल्टेंसी का इंतखाब करें जो मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, अच्छी रेपो रखती हूँ और स्टूडेंट्स के लिए किसी भी किस्म की फ़ीस चार्जेस ना कर रही हूँ। अगर जो भी कंसल्टेंसी पाकिस्तान में बैठे हुए स्टूडेंट से फ़ीस चार्ज कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स के साथ स्कैम कर रही हैं और स्टूडेंट्स के लिए किसी भी किस्म की वो एफर्ट नहीं कर रही हैं। जो लोग बगैर फ़ीस के और तमाम तरह से एफर्ट स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो लोग वो हैं जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर तौर पे और प्रॉपरली स्टूडेंट्स के साथ अटैच जेन्युइन काम करेंगे। जी ऐसा ही। जिन लोगों ने लॉ की डिग्री नहीं ली, हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो वकील है ही नहीं है, क्या वो भी इंग्लैंड में लॉ करने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, वो लॉ करने आ सकते हैं। यहाँ के लिए यूके के अंदर जो लोग यूके के अंदर भी मौजूद हैं, अगर वो लॉ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनका बैकग्राउंड लॉ से नहीं है, तो वो अपना कन्वर्जन कोर्स करने के बाद लॉ में इनरोल हो सकते हैं और लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली उस कोर्स को PGDL कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ। ये वो रूट है जो अगर आपने पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, किसी भी और सेक्टर में मौजूद है, वो आपका शिफ्ट हो सकता है आपका लॉ की तरफ, और उसके बाद आप यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं एज अ लॉयर। जो इमिग्रेशन का काम है और जो कंसल्टेंसी आप करते हैं, ये इंग्लैंड के अंदर सबसे अच्छा कारोबार है। जी ऐसा ही, इसने कभी खत्म नहीं होना। जी बिल्कुल ऐसा। लोगों ने पैदा होना है, इंग्लैंड आना है, रहना है, जाना है, ये चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।